नमस्कार, मैं प्रियंका ऑल्ट न्यूज से। 13 जनवरी से शुरू होकर 45 दिनों तक चलने वाला महाकुंभ अब खत्म होने की कगार पर है। बीते 1.5 महीनों में मीडिया का पूरा ध्यान कुंभ की तरफ लगा रहा। यहाँ तक कि डुबकी लगाने वालों के नंबर्स से लेकर प्रशासन के इंतजामों की तारीफ मीडिया में छाई रही। लेकिन 2 मौकों पर मीडिया ने एक तरह से सरकार की नाकामयाबी पर पर्दा डालने का प्रयास किया, या यूं कहें कि लोगों तक सच ना पहुंचे, इसलिए सरकार का पूरा साथ दिया। हम बात कर रहे हैं ऐसे 2 भगदड़ की जो बीते दिनों कुंभ के दौरान घटित हुई, और इसमें सरकार की ओर से 48 लोगों के मरने की पुष्टि की गई। लेकिन ये आंकड़े जारी किए जाने से पहले इन मौतों को महज अफवाह बताया गया। पहली घटना 29 जनवरी को मौनी अमावस्या के दिन घटित हुई, जिसमें 30 लोगों की मौत बताई गई, और दूसरी घटना 15 फरवरी को दिल्ली के रेलवे स्टेशन पर हुई, जहां 15 लोगों ने अपनी जानें गंवाई। हम दोनों घटनाओं के बारे में आज इसलिए बात कर रहे हैं क्योंकि इन दोनों हादसों के बाद काफी हद तक सरकार के रवैये में समानता देखने को मिली। समानता आंकड़े देरी से जारी किए जाने की, समानता भगदड़ को अफवाह बताने की, समानता मीडिया की चुप्पी की। आप कहेंगे कि ये घटना गलती से हुई, इसलिए इसमें सरकार का क्या दोष? दोषारोपण का काम हम कर भी नहीं रहे हैं। हम आपके सामने सिर्फ फैक्ट्स रख रहे हैं ताकि आप ये खुद तय कर सकें कि अगर ये घटना गलती से हुई तो इसे दबाने का प्रयास क्यों किया गया, क्यों बार बार ये बताया गया कि ये महज अफवाह है, भगदड़ जैसी कोई घटना नहीं हुई है। दिल्ली और प्रयागराज में मची भगदड़ को शुरुआत में अफवाह करार दिया गया था, जब तक पीएम मोदी और योगी आदित्यनाथ ने मरने वालों के प्रति संवेदना जाहिर नहीं की थी। मीडिया ने भी कवर अप करने की पूरी कोशिश की। हम ऐसा इसलिए कह रहे हैं क्योंकि हमारे पास टाइमलाइन है आपको दिखाने के लिए कि एक घटना में 16 घंटों बाद मरने वालों का आंकड़ा जारी किया गया, जबकि दूसरी घटना में 4 घंटों से ज्यादा समय लग गया, जबकि दोनों घटना स्थलों पर लाशें बिखरी पड़ी थी, और ये दोनों ही घटनाएं देश के किसी दूर दराज इलाके की नहीं थी। प्रयागराज के संगम में हुई घटना के बाद की तस्वीरों में पुलिस के जवान दिख रहे हैं और उनके सामने लाशें बिखरी पड़ी है, लेकिन फिर भी पुलिस ने इसे अफवाह बता दिया। पुलिस को इसकी जानकारी रात के 2:19 तक हो गई थी, क्योंकि इसी समय सबसे पहला ट्वीट आया था। लेकिन फिर भी लगभग 5 बजे महाकुंभ की विशेष कार्याधिकारी आकांक्षा राणा ने कहा कि कुछ लोग घायल हुए हैं और कोई गंभीर स्थिति नहीं है, जबकि इससे पहले 3 बजे के आसपास ही कुछ पत्रकारों ने लोगों के मरने की आशंका जताई थी। फिर भी बार बार प्रशासन ने लोगों से अपील की कि अफवाहों पर ध्यान न दें। मौनी अमावस्या का स्नान पूरे दिन जारी रहा और मीडिया ने भी कवर अप करते हुए भगदड़ जैसी स्थिति फ्रेज का इस्तेमाल किया। योगी आदित्यनाथ ने घटना के 6 घंटे बाद सुबह 8:08 पर लोगों से अफवाहों पर ध्यान न देने की अपील की। फिर 10:20 पर उन्होंने कहा कि कुछ श्रद्धालु गंभीर रूप से घायल हुए हैं, और एक बार फिर अफवाहों पर ध्यान न देने की बात की गई। 12 बजे के बाद कुंभ मेला एसएसपी राजेश द्विवेदी ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि भगदड़ नहीं हुई है, भीड़ के कारण कुछ श्रद्धालु घायल हुए हैं। उन्होंने कहा कि लोगों को किसी भी अफवाह पर ध्यान नहीं देना चाहिए, लेकिन इससे पहले ही पीएम मोदी ने हादसे में मारे गए लोगों के प्रति संवेदना व्यक्त कर दी थी। पीएम मोदी के ट्वीट के 6 घंटे बाद पहली बार डीआईजी महाकुंभ वैभव कृष्ण ने स्वीकार किया कि भगदड़ में 30 लोगों की मृत्यु हुई है। इसके बाद 7:54 पर योगी आदित्यनाथ का बयान सामने आया, जिसमें उन्होंने मरने वालों की संख्या 30 बताई। अब ये आप खुद तय करिए कि सुबह 2 से 3 बजे हुई भगदड़ में मरने वालों की संख्या 16 घंटे बाद क्यों जारी की गई। और सबसे बड़ी बात यह है कि जिस दुर्घटना में 30 लोगों की जानें गई हो, वो महज अफवाह कैसे हो सकती है। हाल ही में 19 फरवरी को यूपी विधानसभा में योगी आदित्यनाथ ने इस मामले पर भाषण दिया और उन्होंने मौनी अमावस्या के दिन मरने वालों की 2 संख्या बताई। उनके मुताबिक संगम तट पर 30 लोगों की मृत्यु हुई थी और दूसरे जगहों पर मची भगदड़ में 7 लोगों की मृत्यु हुई थी। अब ध्यान दें कि मीडिया ने अब तक सिर्फ 30 लोगों के मरने की खबर दी थी, जो सरकार ने जारी किया था, लेकिन योगी आदित्यनाथ खुद अब 37 लोगों के मरने की बात कर रहे हैं। यानी एक बार फिर मौनी अमावस्या के दिन मरने वाले लोगों के आंकड़ों पर विश्वास नहीं किया जा सकता।
अब बात करते हैं दिल्ली रेलवे स्टेशन पर मची भगदड़ की, जिसे शुरुआत में अफवाह करार दे दिया गया था। 9:30 बजे हुई इस घटना के लगभग 2 घंटे बाद एएनआई ने सीपीआरओ उत्तरी रेलवे के हवाले से बताया कि कोई भगदड़ नहीं हुई है। हालांकि बाद में ये ट्वीट डिलीट कर दिया गया। इसके बाद दिल्ली के लेफ्टिनेंट गवर्नर वीके सक्सेना ने रात 11:55 पर एक ट्वीट में दिल्ली रेलवे स्टेशन पर भगदड़ के कारण मरने वालों के परिवारों के प्रति गहरी संवेदना जाहिर की। लेकिन फिर आधे घंटे में ही उन्होंने अपने ट्वीट को एडिट कर मौतों और संवेदना जताने वाली बात हटा दी। अब ऐसा क्यों किया गया, ये तो वही बता सकते हैं। गौर करें कि इस भगदड़ के तुरंत बाद प्लेटफॉर्म पर लाशों की तस्वीरें ऑनलाइन मौजूद थी। दैनिक भास्कर की एक रिपोर्ट में शामिल दृश्यों को आप यहाँ देख रहे हैं। फिर भी रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने रात के 1 बजे तक ये नहीं माना कि भगदड़ में लोगों की मौत हुई है। उन्होंने ये बात पीएम मोदी के ट्वीट के बाद ही स्वीकार की। पीएम मोदी के ट्वीट से पहले बीजेपी आईटी सेल हेड अमित वाधवा ने एक वीडियो शेयर कर ये दिखाने की कोशिश की कि दिल्ली रेलवे स्टेशन पर सब कुछ सामान्य है। ये दोनों ही घटनाएं बहुत तकलीफदेह हैं और जिन लोगों ने अपने प्रियजनों को खोया है वो शायद उम्र भर इस सदमे से न निकल पाए। लेकिन इन दोनों घटनाओं में सरकार ने बहुत अच्छे तरीके से मीडिया मैनेजमेंट किया, क्योंकि नैरेटिव उनके पक्ष में नहीं था और लोगों की मौत के आंकड़ों को लेकर पारदर्शिता नहीं बनाई गई, ताकि बाकी जनता के बीच ये भ्रम बना रहे कि महाकुंभ में सब ठीक है। धन्यवाद।